सो हेलो एवरीवन। आज की हमारी जो मेडिसिन है, आज की हमारी जो रेमेडी है, जिसको आज हम एक डिफरेंट एस्पेक्ट में समझेंगे, रेपर्टरियल एस्पेक्ट में समझेंगे, रूब्रिक्स की हेल्प से समझेंगे, दैट इज नाइट्रामोर, नमक, सॉल्ट, NaCl। समझते हैं इस रेमेडी को बाय इट्स डॉक्टरीन ऑफ सिग्नेचर। देखो, बहुत बेहतरीन माइंड सिम्टम्स, बहुत बेहतरीन फिजिकल सिम्टम्स, उनके रिलेशंस इस मेडिसिन में होते हैं विद देयर डॉक्टरीन ऑफ सिग्नेचर। डॉक्टरीन ऑफ सिग्नेचर का मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ से हम मेडिसिन बना रहे हैं उसका जो एक्सटर्नल फीचर है, जैसे नमक, नमक जैसे होता है एक्चुअल में, वही सेम सिम्टम पेशेंट में किस तरीके से दिखते हैं मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, उसको हम लोग बोलेंगे डॉक्टरीन ऑफ सिग्नेचर। तो आज उसी डॉक्टरीन से इस नमक को एक्सप्लोर करते हैं, इस नाइट्रामोर को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि कितनी ही ब्यूटीफुल मेडिसिन, कितनी ही बेहतरीन मेडिसिन ये है। इट इज़ वन ऑफ द पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन जो हनीमन सर ने प्रूव की हुई है, जो कि हर एक सेल पे एक्ट करती है, डीपली एक्ट करती है। जनरली डिप्रेशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पेशेंट एंशियस होता है, उसमें हम लोग ये नाइट्रामोर यूज़ करते हैं। बट माइंडसेट कैसा होता है पेशेंट का, और कैसे पेशेंट के माइंडसेट पे ये रेमेडी सूट करती है, देखते हैं। अभी जो सॉल्ट होता है, जो नमक होता है, वो कैसा होता है कि उसकी एक सेल्फ इम्पोर्टेंस होती है। एक बात आप खुद ही सोचिए कि अगर किसी भी डिश में हम नमक को ना डालें तो क्या वो डिश खाने लायक होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। वो टेस्टलेस होती है, उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होता। जिस तरीके से हम लोगों को पता चलता है कि सॉल्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, सॉल्ट की वैल्यू क्या है, उसको हर एक डिश में होना ज़रूरी है। इफ द सॉल्ट इज नॉट प्रेजेंट इन एनी डिश, द डिश विल बी टेस्टलेस, द डिश विल बी यूजलेस, द डिश विल बी नॉन एडिबल। खाने लायक नहीं होगा वो, बिकॉज वो उसको उसका कोई टेस्ट ही नहीं होगा। कितना भी रिच फूड क्यों ना हो, पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, सैंडविच हो, जब तक उस फूड में नमक ऐड ना हो, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो समझने वाली बात है कि नमक इज लाइक अ वेरी बेसिक थिंग, बट उसका इम्पॉर्टेंस कितना होता है। सिमिलरली जो नाइट्रामोर का पेशेंट होता है, उसमें भी ये डेलीरियम होता है। डेलीरियम, ये डेलीरियम होता है पेशेंट में कि वो बहुत सेल्फ इम्पॉर्टेंस रखता है इन देयर फैमिली, वो बहुत सेल्फ इम्पॉर्टेंस रखता है इन देयर सोसाइटी। और आज का ज़माना तो ऐसा है यार कि कोई किसी के लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं। एट सम टाइम किसी ना किसी की वैल्यू ख़त्म हो ही जाती है, और फिर उसने उसकी लाइफ में जितने भी सेक्रीफाइसेस किए होते हैं वो किसी को रियलाइज़ नहीं होता। बट अगर वो नाइट्रामोर हुआ तो उसको बहुत तकलीफ होने वाली है। क्यों? क्योंकि नाइट्रामोर का माइंडसेट कैसा है, दैट आई एम, उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एक सेल्फ डिग्निटी बोलते हैं जिसको हम लोग, डिग्निफाइड पर्सन होता है नाइट्रामोर। उसको पता है कि मेरी वैल्यू क्या है मेरे सोसाइटी में, मेरी फैमिली में, जिसके ऊपर उसको डेलीरियम होता है, भ्रम होता है। आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ द सॉल्ट। हम कोई भी खाना जब खाते हैं तो उसको इतने चाव से हम क्यों खाते हैं? बिकॉज उसके अंदर एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट होता है, तभी हमको वो खाने में मज़ा आता है। और ये डिनोट करता है कि भाई एक सॉल्ट की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। इफ़ नॉट इट विल मेक द डिश यूजलेस। मतलब क्या कि पूरी इतना खर्चा किया डिश के ऊपर, इतने सब इंग्रेडिएंट्स पे खर्चा किया, बट एक बेसिक सा इंग्रेडिएंट सॉल्ट ना हो
तो जो डिश होती है वो यूज़लेस हो जाती है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, उसका कोई महत्व नहीं होता। तो ये हमको बताता है कि एक सॉल्ट या एक नमक या एक नाइट्रम मोर का पेशेंट अपने ही आप में कितना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा, कितना ज़्यादा सेल्फ डिग्निफाइड होगा कि यार आई एम वेरी मच इम्पॉर्टेंट, मेरे बिना तो सब कुछ फीका है, मेरे बिना तो सब कुछ अधूरा है, एवरीथिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट मी। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ नाइट्रम मोर, दैट इज द एटीट्यूड ऑफ सॉल्ट, दैट इज द एटीट्यूड ऑफ नाइट्रम मोराटिकम पेशेंट। आगे देखते हैं। तो इस चीज़ की वजह से उसमें आ जाती है एक डिग्निटी, डिग्निफाइड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ इम्पॉर्टेंस आ जाता है, दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द सोसाइटी, सेल्फ इम्पॉर्टेंस आ जाता है इन द फैमिली। अब अगर कोई भी ऐसा पर्सन हो जिसमें इतनी ज़्यादा डिग्निटी हो, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, इतना ज़्यादा वो खुद की सेल्फ इम्पॉर्टेंस को समझता है कि येस आई एम वेरी मच इम्पॉर्टेंट पर्सन, तो क्या ये इंसान अपनी कमज़ोरियों को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को ईजिली एक्सप्रेस कर पाएगा? अगर कोई फैमिली है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसके फैमिली में है एक पेशेंट नाइट्रम मोर, तो नाइट्रम मोर को ये बात पता है कि येस आई एम वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर माई फैमिली, इफ़ आई एम नॉट देयर मेरी फैमिली फीकी है, अधूरी है, तो मुझे उनको फीड करवाना है, मुझे उनको ब्रेड एंड बटर देना है। तो उसको उसकी सेल्फ इंपॉर्टेंस पता है इन द फैमिली। सो इज इट पॉसिबल कि ऐसा पर्सन अपनी दुखड़े, अपनी वीपिंग टेंडेंसी, अपने इमोशंस, अपनी कमजोरियाँ अपनी फैमिली के सामने एक्सप्रेस करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। नॉट इजीली एक्सप्रेस देयर इमोशंस, और यही होता है नाइट्रम मोर का कंसर्न। नाइट्रम मोर का कंसर्न होता है उसकी डिग्निटी से, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस से, उसमें उसकी आत्मनिर्भरता से, उसकी सेल्फ इंपॉर्टेंस से। अब कोई पेशेंट अगर ऐसा है कि यार आई एम एवरीथिंग, विदाउट मी एवरीथिंग इज फीका फीका, तो ऐसे पेशेंट को किसी के सहारे की ज़रूरत होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। इसीलिए कंसोलेशन एग्रीवेट करता है इसको। इसको पता है मेरी सेल्फ इंपॉर्टेंस क्या है, आई एम माई सेल्फ इंपॉर्टेंट यार, आई कैन कंसोल अदर्स, आई कैन हैंडल अदर्स, बट नो वन कैन कंसोल मी बिकॉज आई एम वेरी मच इंपॉर्टेंट, आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट, आई एम डिग्निफाइड। सो नो वन कैन कंसोल मी, नो वन कैन लाइक कम टूवर्ड्स मी, यार जाने दे, इट्स ओके, हो गया। नहीं, नहीं, आई डोंट लाइक दैट डिग्निटी। पेशेंट का सेल्फ डिग्निफाइड एटीट्यूड, सेल्फ कॉन्फिडेंस का एटीट्यूड, सेल्फ इंपॉर्टेंस का एटीट्यूड। आई होप कि ये डिग्निटी वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। डिग्निटी क्यों आई है? जैसे हम लोगों ने देखा कि हर एक डिश में नमक कितना इंपॉर्टेंट है, वैसे हर एक सिचुएशन में, हर एक सोसाइटी में, हर एक फैमिली में नाइट्रम मोर कितना इंपॉर्टेंट है। और कोई पर्सन अगर इतना इंपॉर्टेंट खुद को समझता है तो उसमें एक आत्मनिर्भरता होती है, एक गुरूर होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, यस आई एम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। एक डिग्निटी होती है, वो किसी के सामने भीख नहीं मांगेगा, वो किसी के सामने इमोशन एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो किसी की सिंपैथी नहीं लेगा, वो किसी के सामने रोतलू नहीं बनेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं खुद इतना इंपॉर्टेंट हूँ, अगर मैं ही कमज़ोर पड़ गया तो व्हाट विल हैपन इन सोसाइटी, व्हाट विल हैपन टू माई फैमिली, व्हाट विल हैपन टू माई सर्कल्स। ये डिग्निटी नाइट्रम मोर में कहाँ से आई है, ये बात से समझा जा सकता है। अब अगर कोई पर्सन है जो अपने आप को इतना डिग्निफाइड समझ रहा है, जो अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट समझ रहा है, अगर उसको हो गया लवेरिया, मतलब कि वो किसी के साथ लव में हो गया, उसको किसी के साथ लव हो गया, उसको किसी के साथ प्रेम हो गया, तो वो उसके लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट सोर्स है ना। कोई भी पार्टनर है उसका, उसका लाइफ पार्टनर है जिसके साथ उसको प्रेम हुआ, उसको लव हुआ, तो अगर वो नाइट्रम मोर है तो नाइट्रम मोर क्या सोचेगा कि आई एम वेरी इंपॉर्टेंट इन हर लाइफ और हिज लाइफ। बट अगर
उस पर्सन ने जिसके साथ उसने प्यार किया, जिसके साथ नैट्रम मूर ने प्यार किया, जिसके साथ नैट्रम मूर ये डिलीरियम में रहा कि आई एम वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ, जिसको नैट्रम मूर ने अपना 100% दिया, अगर वो उसको डिसअपॉइंट कर देता है, उसको बिटरेट कर देता है, मतलब उसकी डिग्निटी को हर्ट कर देता है, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को लो कर देता है, उसकी सेल्फ इंपॉर्टेंस को ठेस पहुंचाता है, उसको डिसअपॉइंट करता है, तो ऐसे पेशेंट में आ जाता है एलिमेंट फॉर्म। मतलब ये है कि नैट्रम मूर के सारे कंप्लेंट्स डिसअपॉइंटमेंट इन लव से और बिट्रेट इन लव से अराइज होंगे, बिकॉज यही उसका एक कोर है, उसका एक सेल्फ इम्पोर्टेंस है, उसकी एक डिग्निटी है, उसकी एक रिस्पेक्ट है। किसी ने अगर उसको ठेस पहुंचा दी, किसी ने उसको उस एस्पेक्ट में डिसअपॉइंट कर दिया, तो उसकी प्रॉब्लम्स अराइज होना शुरू हो जाएगी, नैट्रम मूर के पेशेंट की प्रॉब्लम्स अराइज होना शुरू हो जाएगी। तो ये नैट्रम मूर का एलिमेंट फॉर्म है, ये उसका डिसअपॉइंटमेंट, ये उसका बिट्रेट, ये उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस का गिरना, ये उसके सेल्फ इंपॉर्टेंस का कम होना, ये उसकी डिग्निटी को हर्ट करना, ये उसके लिए उसकी कमज़ोरी है। और इसके वजह से उसको आ जाते हैं एलिमेंट्स फॉर्म। केंट सर ने बहुत खूब कहा है कि ऐसा पर्सन जो एक रॉन्ग पर्सन के साथ लव में होता है, रॉन्ग पर्सन इन द सेंस कि मे बी नैट्रम मूर इज थिंकिंग कि वी आर इन द सीरियस रिलेशनशिप, बट सामने वाला उसके साथ टाइम पास कर रहा है, या मे बी नैट्रम मूर इज इन द लव विद मैरिड मैन और मैरिड वुमेन, तो ऑब्वियसली कोई फ्यूचर नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी मैरिड है यार, उसके घर में बाल बच्चे हैं, उसकी फैमिली है। तो आप उससे अगर प्रेम कर भी लो, आप उससे लव कर भी लो, तो आपको कोई फ्यूचर एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिकॉज एट सम टाइम यू विल गेट डिसअपॉइंटेड, बिकॉज उसको अपनी फैमिली की तरफ जाना ही जाना है, वो आपके साथ अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं आएगा। तो मैरिड मैन के साथ लव करना, मैरिड वुमेन के साथ लव करना, ये एक रॉन्ग पर्सन हो गया टू लव। और अगर ऐसे लोगों के साथ स्पेशली नैट्रम मूर अगर जुड़ता है, तो 110% डिसअपॉइंटमेंट तो होनी ही है, डिसअपॉइंटमेंट होती है, बिटरेट होता है, और फिर सारे प्रॉब्लम्स अराइज होना शुरू हो जाएंगे नैट्रम मूर के। डिसअपॉइंटमेंट इन लव, बिटरेट इन लव, ये किस तरीके से डिग्निटी से कनेक्ट हो रहा है, ये किस तरीके से सेल्फ इंपॉर्टेंस से कनेक्ट हो रहा है, इसकी ब्यूटीनेस को समझिए, इसकी खूबसूरती को समझिए। आगे बढ़ते हैं। एक कंसर्न था नैट्रम मूर का, डिग्निटी। दूसरा कंसर्न है फियर ऑफ बीइंग पिटेड। अब इसको भी हम लोग डॉक्टराइन से रिलेट करेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। फियर ऑफ बीइंग पिटेड, फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड, रिजेक्शन का डर। भाई मैंने मेरी फैमिली को इतना ज़्यादा सर्व किया है, मैंने मेरे फ्रेंड्स को इतना ज़्यादा सर्व किया है, मैंने मेरी सोसाइटी में इतना ज़्यादा सर्व किया है, तो मैं ऐसी कोई हरकत ना कर दूँ कि जिसकी वजह से मेरी डिग्निटी कम हो जाए और लोग मुझे डिसअपॉइंट कर दे, लोग मुझे रिजेक्ट कर दे, लोग मुझे साइड हटा दे, एकदम से मेरे किए कराए पे पानी फिर जाए। इसका डर होता है नैट्रम मूर को। इसीलिए वो अपनी कमजोरियां, वो अपने इमोशंस, वो अपनी फीलिंग्स को इजीली एक्सप्रेस नहीं करता। अब आप खुद सोचिए कि एक डिश में हम लोगों ने नमक डाला, तो उस डिश का एक सिग्निफिकेंस है, उस डिश में टेस्ट आएगा, वो डिश खाने में अच्छी लगेगी। नमक नहीं है तो वो फीका रहेगा। लेकिन क्या हो कि अगर नमक उस डिश में एक्स्ट्रा हो जाए, क्या हो कि नमक उस डिश में ज़्यादा गिर जाए,
क्या कोई उसको खाना पसंद करेगा? उसका रिएक्शन बिल्कुल इस तरीके से होगा। उसको कोई खाना पसंद नहीं करेगा, वो डिश को कोई खाना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नमक एक्स्ट्रा हो गया है। तो उस डिश का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, उसको फेंक दो। एक बार अगर नमक नहीं रहा डिश में तो वो फीका रहेगा, लेकिन अगर नमक ज़्यादा हो गया तो कोई भी खाना पसंद नहीं करेगा, कोई भी, और ऐसा रिएक्शन, इस तरीके से रिएक्शन देगा, वो डिश रिजेक्ट हो जाएगी। नाटरम मोर नहीं चाहता कि वो उसकी लिमिट्स को क्रॉस करके किसी के साथ इतना भी ज़्यादा अटैच्ड हो जाए, किसी के साथ इतना भी ज़्यादा इमोशनली जॉइंट हो जाए कि बाद में उसको ये रिग्रेट हो कि मैं किसी पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो गया, जिसकी वजह से उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। नेटरमोर नहीं चाहता कि वो किसी के साथ भी इतना ज़्यादा क्लोज्ड हो, इतने ज़्यादा इमोशंस अपने किसी के साथ शेयर करे कि वो सामने वाले की लाइफ में वो सॉल्टी बन जाए। जैसे नमक डिश में ज़्यादा गिर जाएगा, उसी तरीके से ये नेटरमोर का पेशेंट भी इस पर्सन के साथ अगर ज़्यादा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, अपनी लिमिट्स से बाहर हो गया, वीपिंग करने लग गया, इमोशन एक्सप्रेस करने लग गया, अपनी सेल्फ इंपॉर्टेंस को कम बताने लग गया, डिग्निटी को कम करने लग गया, तो ऑब्वियसली वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए वो अपने इमोशंस को बाहर ही नहीं लाता, इसीलिए वो किसी के साथ बात शेयर ही नहीं करता, इसीलिए वो सारी अपने दुखड़ों को, अपने गम को, अपनी सफरिंग्स को अपने अंदर रखता है, क्योंकि उसको फियर होता है ऑफ बीइंग रिजेक्टेड, ऑफ बीइंग पिटेड, फियर ऑफ बीइंग पिटेड। आई होप ये बहुत ज़्यादा क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, व्हाट इफ द सॉल्ट एक्स्ट्रा इन द डिश, वो डिश रिजेक्ट हो जाएगी। सो अब यही सोचिए कि व्हाट इफ द नेट्रामोर पेशेंट बीइंग एक्स्ट्रा इन देयर रिलेशनशिप्स, व्हाट इफ द नेट्रामोर पेशेंट स्टार्ट एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस एंड वीप इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, इट विल गेट रिजेक्शन, इट विल गेट रिजेक्टेड। सो इस फियर की वजह से, ऑफ फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड, फियर ऑफ बीइंग पिटेड, इस फियर की वजह से ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं करता, ये अपनी वीपिंग को बाहर ही नहीं लाता, ये अपनी डिग्निटी को मेंटेन करता है। कितना अच्छा समझा जा सकता है इस रेमेडी को विद द सॉल्ट, और कितनी ही बेहतरीन रेमेडी है नेट्रमोर, जो बनती सॉल्ट से है। किस तरीके का इसका जो डॉक्टराइन है, हाउ हाउ मच इट इज़ ब्यूटिफुल एंड हाउ मच इट इज़ कनेक्टेड टू द मेंटल स्टेट ऑफ पेशेंट, आप खुद ही देख सकते हो। ब्यूटिफुल। एक्स्ट्रा नहीं बनना, they can't extra in front of anyone, they can't expressive, dignity, 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 इतना ज़्यादा मायने रखता है ना नेटरमोर के लिए कि उसके अलावा उसकी लाइफ में और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं रखती। डिग्निटी, डिग्निटी एंड डिग्निटी। अपना सेल्फ इंपॉर्टेंस, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने तक रखो, दूसरों के सामने कमज़ोर नहीं बनना है, नहीं तो दूसरे उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएंगे। हम इसको आगे और अच्छे से डिस्कस करते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी डर के वजह से, फियर ऑफ बीइंग पिटेड की वजह से, फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड की वजह से, नेट्रमोर कभी सरेंडर नहीं करता, कभी चीज़ों को शेयर नहीं करता, कभी उसके इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता, कभी किसी की लाइफ में एक्स्ट्रा नहीं होता। नेट्रमोर किसी के भी लाइफ में एक्स्ट्रा नहीं होता। जैसे सॉल्ट डिश में एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए ना, वैसे ही नेट्रमोर भी, जैसे सॉल्ट डिश में एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए ना, वैसे ही नेट्रमोर भी किसी के लाइफ में एक्स्ट्रा नहीं होना चाहता, क्योंकि उसको भी उस खाने वाले के, उस जो खाने वाला है वो उस डिश को, वो कैसे उसको रिजेक्ट कर देगा डिश को अगर सॉल्ट ज़्यादा हो गया तो। वैसे ही वो पर्सन जिसके लाइफ में नेट्रमोर एक्स्ट्रा हो जाएगा अगर वो उसको रिजेक्ट कर दिया तो। यही डर होता है नेट्रमोर का यार, यही फियर होता है, यही फियर ऑफ बीइंग पिटेड, फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड। मूव अहेड। अब देखो, क्या जो यूरिनेशन है नेट्रमोर की, ये इससे रिलेटेबल है। अब हम फिजिकल सिम्टम की तरफ बढ़ रहे हैं।
यूरिनेशन इज़ अ फिजिकल सिम्टम। तो लेट्स सी। सबसे पहले तो यहाँ पे समझो कि यूरिन है क्या। पहले तो इसको हम फिजिकली नहीं देखते, इसको हम लोग मेटाफोरिकली इसका मीनिंग निकालते हैं। यूरिन का मतलब होता है जंक ऑफ द बॉडी या वेस्ट ऑफ द बॉडी, जो हम बॉडी से बाहर इजीली निकाल देते हैं। बट नैट्रामोर का क्या होता है, दे कांट पास देयर यूरिन इन फ्रंट ऑफ एनीवन। उसको शेम होता है इन पासिंग द यूरिन इन फ्रंट ऑफ एनीवन। किसी के सामने यूरिन पास करने से उसको शेम होता है, उसको शर्म आती है। वो नहीं चाहता कि वो अपनी यूरिन को किसी के सामने पास करे। इसका क्या मतलब है? क्या वो सच में किसी के सामने यूरिनेट नहीं करना चाहता? वैसे तो देखा जाए तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम लोग फिजिकल एस्पेक्ट में देखें, क्या आपको अच्छा लगेगा कि आप किसी के सामने यूरिन करोगे? ऑब्वियसली नॉट। तो नैट्रामोर के लिए ये स्टेटमेंट क्यों बोली गई कि दे कांट पास देयर यूरिन इन फ्रंट ऑफ एनीवन? दे कांट एक्सप्रेस देयर वेस्ट, दे कांट एक्सप्रेस देयर इमोशंस इन फ्रंट ऑफ एनीवन। यूरिन बॉडी की एक गंदगी है, यूरिन बॉडी की एक कमज़ोरी है। ऐसा कहा जाता है कि किसी को अपनी कमज़ोरी के बारे में पता ना चलने दो, क्योंकि अगर आपने किसी को अपनी कमज़ोरी बता दी तो सामने वाला आपकी कमज़ोरी को अपनी स्ट्रेंथ बना के आपको हरा देगा। आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि किसी को भी अपनी कमज़ोरी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपनी कमज़ोरी किसी को बता दी तो वो सामने वाला आपकी कमज़ोरी को उसकी स्ट्रेंथ बना के आपको हरा देगा। यही नहीं चाहता नैट्रामोर, इसीलिए वो डरता है अपनी कमज़ोरी को, अपने वेस्ट को, अपनी टॉक्सिसिटी को किसी के सामने शेयर करना, किसी के सामने यूरिनेट करना, किसी के सामने अपनी कमज़ोरी को जाहिर करना नहीं चाहता। वो कांट पास यूरिन। क्यों नहीं चाहता? अगेन, फियर ऑफ बीइंग पिटेड, फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड। लोगों को अगर उसने अपनी कमज़ोरियाँ बता दी, लोगों का अगर उसने अपनी खामियां बता दी, अपनी टॉक्सिसिटी बता दी, अपने अंदर का गंदगी, अपने अंदर का वेस्ट बता दिया, तो उसको ये डर रहता है कि लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, लोगों के लाइफ में मैं इम्पॉर्टेंट नो मोर रहूँगा, नहीं रहूँगा, मैं एक्स्ट्रा हो जाऊँगा उनकी लाइफ में, उस नमक की तरह जो डिश में एक्स्ट्रा हो गया था। नहीं चाहता वो। और इस वजह से वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने एक्सप्रेस करने से, किसी के सामने बोलने से, किसी के सामने बताने से डरता है, घबराता है, शेम करता है। कांट पास द यूरिन इन फ्रंट ऑफ एनीवन। यूरिन टॉक्सिक होती है, और अगर इस टॉक्सिक यूरिन को रिजर्व करके रखा बॉडी में तो क्या होता है, थोड़ा फिजियोलॉजिकली जाते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। यूरिन अगर कोई पास नहीं कर रहा और वो अपनी यूरिन को स्टोर करके रख रहा है, तो क्या वो यूरिन बॉडी में टॉक्सिक रहेगी? बिल्कुल रहेगी, क्योंकि उसके अंदर यूरिया, पूरा यूरिया भरा हुआ है, तो वो टॉक्सिक है और वो बॉडी को हार्म करेगी। नैट्रामोर को अपने ज़ख्म को खुरेदना अच्छा लगता है। ये स्टेटमेंट याद रखना बस। अपने ज़ख्मों को खुरेदना अच्छा लगता है। अपने ज़ख्म को खुरेदना अच्छा लगता है इन द सेंस क्या, कि अपनी गंदगी को, अपनी टॉक्सिसिटी को, अपने टेंशन्स को, अपनी सफरिंग्स को अपने तक ही रखेगा और उसी में घुट घुट के घुट घुट के घुट घुट के मरता रहेगा, और उससे उसको प्लेजर मिलता है। खुद को तकलीफ देके उसको प्लेजर मिलता है। मतलब नैट्रामोर को दूसरों को तकलीफ नहीं देनी, दूसरों के सामने एक्सप्रेसिव नहीं बनना। अब तकलीफ नहीं देनी इन द सेंस कि वो खुद की डिग्निटी कम नहीं करना चाहता, इसीलिए दूसरों को नहीं बता रहा है। ऐसा नहीं कि दूसरों को तकलीफ नहीं देना चाहता, वो खुद की डिग्निटी कम नहीं करना चाहता, इसीलिए दूसरों को नहीं बता रहा है। तो सारी जितनी भी सफरिंग्स है, सारी जितनी भी गंदगियाँ है, वो अपने में रख रहा है, और वो गंदगियाँ उसको अंदर से मार रही है, और उससे नैट्रामोर को अच्छा लगता है, प्लेजर फील होता है। अपने ज़ख्मों को खुरेदना अच्छा लगता है। ये होता है मेन यूरिनेशन का मतलब इन नैट्रामोर। अपनी यूरिन को, अपने सफरिंग्स को रिजर्व करके रखता है, कांट पास। और फिर यही रिजर्व्ड चीज़ें, यही टॉक्सिक रिजर्व
चीज़ें जो वो रिजर्व करके रख रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, वो लोगों तक नहीं पहुंचा रहा, वो लोगों को नहीं बता रहा, तो उसको वो चीज़ें सफरिंग में डाल देंगी और 110% वो सफरिंग में जाएगा। उसकी वो जो सफरिंग्स है जिसको वो रिजर्व करके रख रहा है, वो उसको तकलीफ़ें देगा, वो उसको अंदर से मारेगा, बार बार मारेगा, बार बार मारेगा। इस पर और एक खूबसूरत सिम्टम भी हम लोग देखेंगे। ये तो यूरिनेशन देखा हम लोगों ने, हेडेक इन नेट्रम मोर। देखिए, फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड, यही नेट्रम मोर को नहीं चाहिए। फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड, यही नेट्रम मोर को नहीं चाहिए। हेडेक ऑफ नेट्रम मोर आप देख सकते हो, एंड यू नो कि हेडेक कैसा होता है नेट्रम मोर का। Thousands of hammers are on the brain, striking on the brain, striking on the mind, ये सेंसेशन होता है। हेडेक ऑफ द नेट्रम का कॉजेशन क्या है, सेंसेशन क्या है, सॉरी कॉजेशन तो सन है, गरम वार्म, ये उसका कॉजेशन हो जाएगा। बट नेट्रम के हेडेक का सेंसेशन कैसा होता है। थाउजेंड्स ऑफ द हैमर इज स्ट्राइकिंग ऑन द हेड, हजार हथौड़े सिर पे मारे जा रहे हैं, जोर जोर से, जोर जोर से। ये हथौड़े क्या है, ये हैमर क्या है, वॉट इज दिस हैमर, वॉट इज दिस हैमर। ये हैमर वही रिजर्व चीज़ें हैं, वही यूरिन है, वही सफरिंग है, वही खामियां है, वही कमज़ोरियां है, वही फीलिंग्स है जो वो किसी के सामने शेयर नहीं करता, एक्सप्रेसिव नहीं होता। अब हम लोगों ने पिछली वीडियो में पोडोफाइलम डिस्कस की थी। पोडोफाइलम में हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि पोडोफाइलम का कैसा होता है ना कि वो लोगों को एक्सप्रेस नहीं करता चीज़ें, लेकिन वो भूल जाता है। भूल जाता है इन द सेंस कि उसके साथ कुछ गलत हुआ तो वो उसको लेट इट भी करता है, जाने दो, छोड़ो। ये होता है पोडोफाइलम का एटीट्यूड, लेट इट बी का एटीट्यूड होता है उसका। लेकिन नेट्रम मोर चीज़ों को एक्सप्रेस तो नहीं कर रहा दूसरों के सामने, बता तो नहीं रहा, लेकिन ये भूलता भी नहीं है। ये होता है एक ग्रीफ में, नेट्रम मोर हमेशा एक ग्रीफ में होता है। नेट्रम मोर के पेशेंट में हमेशा एक ग्रीफ दिखती है, ये चीज़ों को नहीं भूलता। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है जो चीज़ों को बहुत लॉन्ग टाइम तक याद भी रख रहा है, किसी को उस चीज़ से तकलीफ़ भी नहीं दे रहा कि खुद की डिग्निटी हर्ट हो जाएगी, चीज़ों का एक्सप्रेस भी नहीं कर रहा, तो ये ना दिमाग से बातें निकाल रहा है, ना दूसरों को एक्सप्रेस करके बता रहा है, और खुद को ही अंदर मारे जा रहा है। तो फिर ये सेंसेशंस, ये ग्रीफ, ये तकलीफ़ें, ये फीलिंग्स, ये इमोशंस, ये ज़ख़म जो अंदर के हैं, वो कहाँ जाएंगे। वो ही है ये हैमर्स जो उसके दिमाग पे बार बार स्ट्राइक करते हैं। वही फीलिंग्स, वही इमोशंस जो वो दूसरे को शेयर नहीं कर पा रहा है, वो उसके दिमाग पे जाके बार बार स्ट्राइक कर रहे हैं। और इसी स्ट्राइकिंग सेंसेशन ऑफ हैमर्स से नेट्रम मोर को होता है हेडेक। किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया, 10 बातें सुना दी, डिग्निटी हर्ट हो गई। अब वहाँ पे तो उसकी डिग्निटी हर्ट हो गई, लेकिन जब वो अपने घर पे आया, वो घर पे आने के बाद लोगों को वो बात नहीं बताया कि मेरी आज ऑफिस में बेइज्जती हुई है। अगर एक एम्प्लॉय है, उसकी ऑफिस में बेइज्जती हुई है, उसकी डिग्निटी वहाँ पे हर्ट हुई है, उसको डिसअपॉइंटमेंट मिला है उधर, तो अब उसके सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो घर पे आने के बाद लोगों को नहीं बताएगा, अपने घर वालों को, कि आज मेरा ऑफिस में बेइज्जती हुई है। क्यों? क्योंकि फिर घर में उसकी डिग्निटी कम हो जाएगी। लेकिन ये बात वो भूलेगा भी नहीं, ये अपमान जो उसका ऑफिस में हुआ है वो भूलेगा भी नहीं, और पूरा दिन पूरी रात यही सोचते बैठा रहेगा, यही सोचते बैठा रहेगा कि क्यों मेरा अपमान किया, क्यों मेरा अपमान किया, क्यों क्यों मेरी डिग्निटी को हर्ट किया, क्यों मेरा सेल्फ इंपॉर्टेंस कम किया, क्यों मुझे डिसअपॉइंट किया। और यही जो ग्रीफ उसका है, जो ना वो किसी के साथ शेयर कर रहा है, ना वो किसी को एक्सप्रेस कर रहा है, ना वो दिमाग से बातें निकाल रहा है बाहर, यही ग्रीफ हैमर्स बन के उसके दिमाग पे स्ट्राइक करेंगे, जिससे उसको हेडेक होगा। और यही होता है नेट्रम मोर का हेडेक। तो हम लोगों ने कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी लिए, जिसको हम लोगों ने मेंटली उसकी डिग्निटी से, उसके फियर ऑफ बीइंग पिटेड से, दो ही मेन चीज़ें हैं नेट्रम मोर में जो याद रखनी है, डिग्निटी और फियर ऑफ बीइंग पिटेड। अगर ये दो चीज़ें हम लोग याद रख लेते हैं तो हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इस पूरा ड्रग पिक्चर को समझ सकते हैं, इसके पूरे फिजिकल्स को समझ सकते हैं, इसके पूरे मेंटल्स को समझ सकते हैं कि किस तरीके से नेट्रम मोर अपने आप में एक डिग्निफाइड पर्सन है,
किस तरीके से नैट्रम को फियर ऑफ बीइंग पिटेड है, क्यों वो उसको रिजेक्शन से डर लगता है, और अगर रिजेक्शन से डर लग रहा है इसीलिए वो अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पा रहा, और अगर वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा तो वो जा रहा है ग्रीफ में। और ये ग्रीफ जो है वो लॉन्ग टर्म तक रहता है नैट्रम मूर के अंदर, और यही बनते हैं उसके हैमर्स जो उसके दिमाग पे बार बार गिर के उसको स्ट्राइक कर रहे हैं और उसको तकलीफ दे रहे हैं, उसको सफरिंग दे रहे हैं, उसको हेडिक दे रहे हैं। ये होता है नैट्रम मूर का हेडिक। दिस इज द हेडिक ऑफ नैट्रम मूर। तो आई होप कि पूरा जो हम लोगों ने यूरिन सिम्टम्स की बात की, जो हम लोगों ने हेडेक की बात की, ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाउ ब्यूटिफुल इट इज़, हाउ मच ब्यूटिफुल इट इज़। आप खुद सोच के देखिए कि कितना ही मज़ेदार ड्रग पिक्चर है और कितनी ही मज़ेदार है हमारी होम्योपैथी, कि किस एस्पेक्ट में, माइंड बॉडी सोल के किस एस्पेक्ट में हम लोग पेशेंट्स को देखते हैं, किस तरीके से उनके सिम्टम्स को देखते हैं और किस लेवल पे हमारा क्योर है। So that's it for today's video. That's it for Natramore. And I hope you understand it. Thank you so much.